ये विजेता का वीडियो आया था जो उन्होंने खुद डाला था, जहाँ पे वो बर्गर खा रहे थे एंड वो जस्टिफाई कर रहे थे क्यों वो यहाँ पे नहीं है। कुछ भी कारण रह सकता है, कोई प्रोटेस्ट में ना आए, लेकिन द मैनर इन विच इट वाज डन, इट वाज इनसेंसिटिव। ये मूवमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए है एंड एवरीबडीज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज इंक्लूडिंग माइन एंड विजेता एंड दीप केस एंड एवरीबडीज. So, keeping in mind that and some other circumstances, we had to relieve him of his duties. असली anti-nationals, असली terrorists were the ones we saw yesterday, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चियों का सर फोड़ा, छोटे छोटे बच्चियों को थप्पड़ मारा, डिटेन किया. Shame on them. वो है असली एंटी नेशनल, वो है असली टेररिस्ट. उनका जवाबदेही एक एक का फिक्स होगा. बहुत जल्द टाइम आने वाला है, एक एक को हम लोग पकड़ के फिक्स करेंगे उनका अकाउंटेबिलिटी लीगल तरीके से. अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये जो पेपर्स और टीवी चैनल्स हैं, दे विल सून बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है. लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनको पता चल रहा है क्या सच है क्या झूठ है. उनको ये भी पता है कि सारे चैनल्स गोदी मीडिया है. उनका भी टाइम बहुत जल्द दूर नहीं है. वो टाइम आने वाला है जहाँ पे उनका जवाबदेही भी तय होने वाला है. वो सारे पूंजीपति जो ये सारे चैनल्स के ओनर्स हैं एंड जो एडिटर्स हैं एंड जो ऐसे एंकर्स हैं, उनको चेतावनी है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो जनता संभाल देगी आप. झूठ है ये, सरकार का हॉलमार्क रहा है झूठ बोलना, झांसा दिखाना एंड एंटी पीपल पॉलिटिक्स करना. हिंदू मुस्लिम राजनीति करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ वो दंगा फैलाएंगे, क्रिश्चियंस के खिलाफ दंगा फैलाएंगे. शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को. एंड ये सरकार ज़्यादा टाइम अब रहेगी नहीं. टाइम आ गया इन सरकार का जाने का. सब लोग खुशी मनाइए कि बहुत जल्दी इनका टाइम जाने वाला है. कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ है अभी तक. जेपी नड्डा की तरफ से कोई हमें संदेश नहीं आया है. हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं. ज़्यादा टाइम है नहीं सरकार के पास अब, तो उनको सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दे. एंड साथ साथ जो हमारे डिमांड्स होंगे वो भी. यहाँ आने का मतलब ऐसे कोई कंपल्शन तो है नहीं. सब लोग जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ धरना दीजिए, क्योंकि कॉज पे बिलीव रखिए. ये नहीं कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, कहाँ दे रहा है. जहाँ हो वहाँ धरना दो, पीसफुल तरीके से धरना दो. गांधी का ये ज़मीन, ये लैंड है एंड गांधीयन वे में ये प्रोटेस्ट को चलना चाहिए. राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस वालों से हम लोगों ने वो फिगर्स मंगवाए हैं. पुलिस वाले अभी तुरंत हमें फर्निश करेंगे. एंड हमारे भी जो ग्राउंड लेवल पे टीम है, लीगल टीम और मेडिकल टीम, हम लोग कल रात से ही लगे पड़े इस चीज़ में. ऐसे कुछ हमें न्यूज़ नहीं मिला. अफवाहों में बिलीव मत रखिए. कुछ भी होता है किसी को, वो सरकार का जिम्मेदारी होगा. वहाँ पे भी हम लोग जवाबदेही मांगेंगे उनसे. राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो हैं और तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कल कार्रवाई हुई छात्रों को लेकर उसके खिलाफ, और उन्हें दिल्ली पुलिस ने दोनों को ही और तमाम विपक्षी नेताओं को डिटेन कर लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है. प्रोटेस्ट होने चाहिए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए. एंड सब लोग अपना प्रयास करें. एंड हम लोग सब एक ही कॉज में बिलीव करते हैं कि ये देश बेहतर होना चाहिए. देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है. ऐसे जो अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, तानाशाही वाली जो सरकार है, इसको हटाना है. कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि नेता विपक्ष ने काफ़ी समय लगा दिया सड़कों पर आने के लिए छात्रों के समर्थन में. वो सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, ग्राउंड पर नहीं उतर रहे. क्या बयानबाजी? सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काफ़ी वक्त लगा दिया. अच्छा, मतलब देखिए, सब लोग अपना अपना टाइम लेते हैं. सब लोगों को अपना अपने तरीके से होश आता है. होश आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कितने छात्र जो हैं पूरे कल प्रोटेस्ट में जो भी कुछ हुआ, कितने छात्र जो हैं घायल हुए? देखिए, हम लोग कल RML भी गए और कौन सा एक और हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल गए. वहाँ पे हम सबसे मिले. एक लड़की है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में. उनका कल तो मुझे बताया गया कि वो शायद मतलब बहुत क्रिटिकल है उनका कंडीशन. आज पता चला कि वो थोड़ा बेटर हुई है. लेकिन ये सारी चीज़ों का जवाब देते होगा. हम लोग भूलेंगे नहीं क्या हुआ कल. जिस तरीके से जैसे ही आपने संसद अधिकारियों का नाम आया, इसके अंदर जो हमारे एक पुलिस वाले का नाम निकलेगा, एक पुलिस वाले के ऊपर FIR होगा, एक पुलिस वाला जिसने सर फोड़ा है वो जेल जाएगा. ये हमारा वादा है. कल जिस तरीके से JP नड्डा साहब के साथ में आपकी मुलाकात हुई और इधर जो है पूरा जो क्राउड था वो संसद मार्च के लिए निकल गया था. 2 घंटे 3 घंटे आपने कहा कि आपको वहाँ वेट कराया. यहाँ पर जो है कोई उस मार्च का
उसकी अगुवाई नहीं कर रहा था, तो वो एक मीटिंग थी सरकार की तरफ से या फिर वो एक देखिए, डे वन से हम लोगों ने बोला है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं सरकार से। जब सरकार न्योता लेके आई, हम उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? हमने अपना जबान दिया था, वो जबान पे हम लोग कायम रहे कल। तो जब उन्होंने बुलाया हम गए। हमें क्या पता था कि वो 4 घंटा हमें एक तरह से डिटेन करके रखेंगे अपने घर पे। शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को, शर्म आनी चाहिए सरकार को कि वो ऐसा झांसा देते अच्छे लोगों का। लेकिन कोई बात नहीं, युवा अभी भी रोड पे है, लाखों की संख्या में लोग रोड पे है, एंड अब जवाबदेही तय होगी। कल के बाद से क्या सरकार में अब सुनवाई जंतर मंतर में होगी, यहाँ पे उनको आना पड़ेगा। हम तो नहीं जाने वाले उनके पास, क्या पता क्या कर दे वो हम लोगों को अब। ठीक है, हम तो, मैं तो कल कतरा था चाय पीने से वहाँ पे कि पता नहीं कि 2 ड्रॉप डाल दिया किसी चीज़ का, मर गए वहाँ पे। ठीक है, ये भी वो कर सकती है, ऐसी सरकार है। लेकिन टू बी सीरियस, यहाँ पे होगा जो भी सुनवाई होगा उन लोगों का। ये है कोर्ट, दिस इज द कोर्ट ऑफ द पीपल एंड पीपल विल डिसाइड व्हाट इज राइट। अब कल के बाद से क्या सरकार की तरफ से कुछ बातचीत आई है? मार्च हुआ है, उसमें कोई लीडर नहीं था, लीडरशिप नहीं थी। लीडर लेस मूवमेंट है ये, हम लोगों ने डे वन से बोला है लीडर लेस मूवमेंट है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिपके थे, यहाँ पे कई सारे एमपीज थे, यहाँ पे कई सारे और एमिनेंट पर्सनालिटीज थे। मैं और आशुतोष यहाँ पे आपको नहीं दिखे होंगे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि बाहर 4 ग्रुप्स में बट गए थे लोग, क्योंकि बैरिकेड कर दिया था जंतर मंतर को। एंड वहाँ पे थोड़ा एग्जैक्टली तोड़ने की कोशिश किया। वहाँ पे जाके क्राउड को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फेसेस है इस मूवमेंट के। तो पुलिस ने भी बोला कि आप आइए एंड क्राउड को संभाले। तो हम लोग चारों तरफ गए एंड वहाँ पे क्राउड को संभाला हम लोगों ने, इसलिए हम लोग अंदर नहीं आ पाए उस टाइम पे। लेकिन जब क्राउड बहुत उत्तेजित हो रही थी, तब पुलिस वालों ने बोला कि आप जेपी नड्डा के पास चलिए बात करने के लिए। अगर इस्तीफा आ जाता तो फिर सब कुछ, मतलब कि प्रोटेस्ट जो था वो सक्सेसफुल होके ख़त्म हो जाता। तो हमने सोचा इसलिए हम लोग को जाना चाहिए तुरंत, तो हम लोग गए। कल के बाद उस बातचीत के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई, अभी आपकी तरफ से कोई अभी तक कुछ नहीं है, संपर्क नहीं है। टाइम इज टिकिंग। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो डिसाइड सीजीपी की अब क्या रणनीति आगे, इस तरीके से कब तक डटे रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सरकार का जो अभी रवैया रहा है, आप लोग उनको अपनी मांगों लिखित में भी देखे आए, उसके बाद अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो आपको नहीं लगता कि सरकार आपको थकाना चाह रही है कि आप कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? हम लोग तो 1 महीने से डटे हुए हैं जी। अब डटने का टाइम नहीं है, अब हम लोग मार्च करेंगे, थोड़ा चलेंगे हम लोग जी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग चलेंगे तो रोके ना। अगला मार्च अब कब होगा? प्लानिंग टू 2 मार्च। देखिए, द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे अगर हम लोग मार्च करेंगे या नहीं करेंगे। व्हाट सीजेपी स्टैंड्स ऑन दैट मार्च पे या देखिए, हमारे हक की लड़ाई है, देश को बचाने वाली लड़ाई है, युवाओं के लिए ये लड़ाई है। उसके लिए जो जो करना पड़े संविधान के अनुसार एंड पीसफुल तरीके से, वो हम लोग करेंगे। मानी चाहिए उनको, उनका भी जवाबदेही एक दिन तय होगा। कल 6 बार लोकसभा की प्रोसीडिंग्स रोकी गई हैं, 6 टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्ली एडजर्न कर दिया गया था, एंड द रीजन वाज यू, द मार्च दैट वाज हैपनिंग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई मीन, देखिए, संसद में जो ब्रुटैलिटी हुआ उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। सिर्फ डिस्कशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। अगर संसद नहीं चल रहा है तो जो सरकार में बैठे वो चला नहीं पा रहे संसद, अगर संसद नहीं चला पा रहे हो तो कुर्सी आपको छोड़ देना चाहिए।